हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 7 और 69। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है राइजो, और राइजो बोलता है कि कैट वाइपर तुम्हें क्या हुआ। वाइपर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना राइजो, बस कोई भी ऑप्शन नहीं था इसलिए हम लोगों ने तुम्हें झूठ बोला। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी चौपर सबके सब डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए इस निंजा को देख के। इसका शकल तो बहुत ज्यादा बूढ़ा है और बहुत ज्यादा बड़ा भी है। मुझे देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये तेजी से दौड़ सकता है, क्योंकि लूफी और बाकी लोग बोलते हैं मैं यही राइजो है, मैं ऐसे निंजा को एक्सेप्ट नहीं करूंगा बोलता है। वो सुनने के बाद जो रो रहा है बोलता है कि मुझे देखिए ऐसा नहीं लगता है कि तुम लोग इस कंट्री के होंगे, तुम लोग किधर से आए हो, क्या राइजो पूछता है। राइजो अचानक मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि किनेमोन कांजीरो और मोहन उसके सामने में बहुत ज्यादा खुश होगी, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए बोलता है कि हम भी खुश है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। उसी वक्त बोलता है कि हमें माफ कर देना राइजो, तुम्हें मैंने इतनी देर वेट करा के रखी यार। उसी वक्त राइजो बोलता है कि जल्दी से मेरा चेन चौपर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे राइजो से। राइजो बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो, तुम बास्टर। भी नीचे की तरफ आती है और मुस्कुराती है, बोलती है कि ये जगह को देखो। और उसी वक्त नामिन को बुलाती है और बोलती है कि ये चेस्ट कोजो की फैमिली का सिंबल है ना, तरीका से किनेमोन के शरीर में था क्या पूछता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है की तरफ चेस्ट है। वो डॉग वाइपर बोलता है कि ये बहुत सालों सेंचुरी से था। रॉबिन बोलती है कि ऐसा स्टोन मैंने आज तक नहीं देखा है, रेड कलर का स्टोन तो पहली बार ही देख रहा हूँ। और उसी वक्त कैट वाइपर बोलता है ये पोनीग्लिफ है। डॉग स्टोन बोलता है कि हमें अच्छी तरीका से मालूम है तुम कौन हो निको रॉबिन, और हम तुम्हारे सब कुछ जानते हो। ORR बाकी लोग के बारे में हमने सब कुछ सुना है, वो लोग पढ़ सकते हैं पोनीग्लिफ पर। वो सुन के रॉबिन शॉक हो जाती है और बोलती है कि इसका मतलब आप लोगों की भी मालूम है ORR के बारे में। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है रॉबिन को उधर के आर्कोलॉजी से आके एक मेडल देते हैं, बोलते हैं कि ये प्रूफ है कि तुमने इधर के आर्कोलॉजी से स्कॉलर लिया। वो देखे रॉबिन खुश हो जाती है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डॉक्टर क्लोवर, और डॉक्टर क्लोवर बोलता है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो रॉबिन ने एग्जैक्टली आर्कोलॉजिस्ट के बारे में जान लिया है कि डॉक्टर क्लोवर बोलते हैं। वो सुन के रॉबिन मुस्कुराती बोलती है कि क्या सच में प्रोफेसर ग्लोवर है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर नेवी उधर कैनन से हमला कर देते हैं, ORR को चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है एजेंट पर और रॉबिन पूछती है कि ये पोनीग्लिफ क्यों रेड है, मैंने इससे पहले जितने भी पोनीग्लिफ को देखा था वो तो ब्लू कलर का था, ये पोनीग्लिफ से तो ये अलग है। उसी वक्त डॉग वाइपर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि क्या तुम इसे पढ़ सकती हो। रॉबिन बोलती है कि क्या मैं पढ़ सकती हूँ, क्या डॉग स्टम को पूछती है। डॉग स्टम भी बोलता है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है राइजो बोलता है कि तुम लोग क्या हुआ, तुम लोग मुझे घूर की इस तरह से क्यों देख रहे हो, कि लूफी और बाकी लोग को बोलता है राइजो। और लूफी और बाकी लोग बोलते हैं कि क्या तुम सच में निंजा हो। राइजो गुस्सा होकर बोलता है कि तुम लोग मेरे आगे इंसल्ट मत करो, और तुम लोग कौन हो। और उसी वक्त मुस्कुराता है और बोलता है कि अभी तक हम लोगों ने तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं किया है राइजो उनके साथ। राइजो वो लोग स्ट्रेट पायरेट डे के आगे बोलता है। वो सुन के लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि अगर तुम सच में निंजा हो तो सुरखिन दिखाओ। और भी बोलता है कि वाटरफॉल टेक्निक दिखाओ। और उसी वक्त बोलता है कि तुम अपना निंजा पावर दिखाओ, क्या सब लोग बोलते हैं। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मैं और स्केप टेक्निक देखना चाहता हूँ। सारे लोग एक एक करके डिमांड करते राइजो के ऊपर। राइजो को सुन के शौक हो जाते हैं, सारे स्ट्रेट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बोलते हैं कि तुम हमें निंजा पावर दिखाओ जल्दी से। राइजो बोलता है कि तुम पायरेट निंजा पावर को तुम लोग कितनी जोरों से देखना चाहते हो, क्या पूछता है तुम लोग पायरेट हो। फ्रांकी और बाकी लोग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम इसलिए पायरेट है कि तुम्हारे पावर देखना नहीं चाहते, तुम जल्दी से करके दिखा। हम निंजा को पसंद करते हैं। लूफी भी मुस्कुराता है, जोरो भी सबको प्रेशर डालता है। उसी वक्त राइजो भी शर्माने लगता है, बोलता है कि बेवकूफ तुम मुझे शर्मिंदा कर रही है। और उसी वक्त उषा बोलता है कि तुम जल्दी से पावर दिखाओ, और तुम क्या लड़की में कन्वर्ट हो सकती हो, क्या उषा भी पूछता है। उसी वक्त वो रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ मैं कर सकता है। लूफी भी एक्साइटेड होकर बोलता है कि हम लोगों को भी तुम ट्रेन करो तुम्हारे एबिलिटी से। उसी वक्त लॉ पूछता है कि क्या तुम शैडो क्लोन टेक्निक कर सकते हो। और जोरो भी बोलता है किसी चीज में छुप सकते हो। और लूफी भी मुस्कुराता है, बोलता है कि क्या तुम कपड़े यूज करते हुए आसमान में उड़ सकते हो। बोलता है कि क्या तुम जाइंट मेंढक को समिन कर सकते हो। और उसी वक्त चॉपर बोलता है कि क्या तुम स्क्रोल से और दिखा सकते हो। और सारे स्ट्रेट प्रेशर डाल रहे हैं। राइजो बोलता है कि बेवकूफ तुम क्या बोल रहे हो, और मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो, क्या गुस्सा होकर डांट देता है। वो सुन के लूफी और बाकी लोग डर जाते हैं। राइजो बोलता है कि हम लोग निंजा ऐसे नींद वाली पावर नहीं कहते, वो तो फैंटेसी वर्ल्ड में ही होता है। सुन के लॉ भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि वो लोग नींद नहीं कहते तो इसके बदले में कौन सा वर्ड कहते हैं। राइजो रिप्लाई करते हैं कि अलग टेक्निक है। वो सभी रोता है और बोलता है कि इसका मतलब लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और राइजो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ऐसे साइको पावर से मैं लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना निंजा पावर दिखा के सारे लोग को हंसा सकता हूँ बोलता है राइजो ये भी बोलता है कि निंजा शैडो में रहते हैं, सारी चीजें छुपके हुए रहते हैं, हम अपना निंजा के एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं। वो सुन के लॉ और जोरो गुस्सा हो जाते हैं। उसी वक्त राइजो अपने मुंह में लेता है, अपना निंजा टेक्निक दिखाता है। वो सब लूफी चॉपर शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि वो तो इधर से गायब हो गया। उसी वक्त राइजो अपने स्मोक बॉम्ब अटैक यूज कर देता है, अपना 2-4 शैडो क्लोन बना के आसपास दौड़ने लगता है। वो देखे लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल हो गया। राइजो अपना शैडो क्लोन टेक्निक दिखाते हुए स्ट्रैट को पूरी तरीके से इंप्रेस कर रहा है। लूफी और बाकी लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं।
तेजी से दौड़ता है, बोलता है क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो, और उसी वक्त लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए पकड़ता है। तो राइजो का क्लोन बोलता है कि तुम्हें क्या डाउट लग रहा था कि मैं असली निंजा, और उसी वक्त वो गायब हो जाता है। वो राइजो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं लड़की में फेमस नहीं, लेकिन अभी भी मैं खतरनाक निंजा, और मुझे राइजो द मिस्ट बोलते लो, मैं तुम लोगों के आगे वो क्या बोलता है। वो देखे फ्रैंकी भी मुस्कुराता है, बोलता है कि निंजा बहुत ज्यादा कूल है। लूफी भी रोने लगता है, बोलता है राइजो तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो। राइजो उसी वक्त अपना निन टेक्निक दिखाता है। लूफी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, राइजो को पकड़ता है, बोलता है कि अनबिलीवेबल स्ट्रॉन्ग। सब और चौपर भी राइजो के साथ खेलने लगते हैं, बोलते हैं कि हमारा निंजा टेक्निक भी दिखाएंगे और हम भी अब निंजा जैसे होंगे, क्या राइजो के साथ खेल रहा है। चौपर भी जाता है, बोलता है कि निंजा बन सकता हूँ अपने आप को ट्रेन करके। लूफी भी बोलता है कि और निंजित्सु देखना चाहता हूँ, क्या राइजो के ऊपर प्रेशर डालता है। राइजो बोलता है कि बेवकूफ तुम मेरे ऊपर बकवास मत करो, लोगों ने ऑलरेडी एक्सीडेंटली मेरा निंजित्सु देख लिया। वो देखे सब भी मुस्कुराता है, बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुमने हमारे लिए किया। वो सुनने के बाद राइजो शर्माने लगता है, बोलता है बेवकूफ। चौपर बोलता है क्या तुम रो रहे हो, और हमें देखने को मिलता है कांजीरो, और कांजीरो भी रोता है, बोलता है कि तुम सिल्ली मत हो। मन भी रोता है, बोलता है कि लैंड ऑफ वानो के सामुराई कभी नहीं रोते हैं। उसी वक्त राइजो भी रो रहा है, तो बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है, जब मैं इधर आया था तो ऐसा नहीं था, ये सिटी तो पूरी तरीका से साफ सुथरा था, इधर के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी वजह से ये कंट्री पूरी तरीका से डिस्ट्रक्शन हो गया। कंट्री के लोग बहुत ज्यादा खुशहाली के साथ रहते थे, एक एक करके अपने फैमिली के साथ रहते थे, और वो अपना खुशी भी बहुत अच्छी तरीका से मनाते थे, लेकिन मैं इधर क्यों आया गया, कहकर राइजो बोलता है मेरी वजह से इस कंट्री का हालत आज ऐसा हुआ। कहकर राइजो अब बहुत ज्यादा हो जाता है, बोलता है कि ये मिंग्स बहुत ज्यादा हरामी है, इन लोगों ने क्यों मुझे अवेले नहीं किया यार, मेरे लिए क्यों मरने के लिए रेडी हो गए, कहकर बोलता है। राइजो रोते हुए बोलता है कि मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा, मैं बदला जरूर लूंगा, मुझे माफ कर देना, बोलता है। लूफी भी आगे की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। तो कैट वाइपर बोलता है कि ये गारा तुम लोग ऊपर की तरफ क्या कर रहे हो, मुझे देखिए ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने स्टोन के बारे में जरूर कर लिया होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी पेपर में देखती है और शॉक हो जाती है, बोलती है क्या सच में इस पोनिग्लिफ में यही लिखा हुआ है। नामी बोलती है कि इसकी मदद से तुम्हें बहुत अच्छा चार्ट बना सकती हो, और वो बोलती है नामी बोलती है कि रॉबिन क्या तुम मुझे पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में बता सकती हो। वाइपर बोलता है कि इस रेड स्टोन को रोड पोनिग्लिफ बोलते हैं, इसकी मदद से ग्रैंड लाइन के अंत तक जा सकते हो और तुम अपने सर्च को भी खत्म कर सकते हो, और ये पत्थर तुम लोगों को गाइड करेगा उस रास्ते तक जाने के लिए। उसी वक्त कैट वाइपर बोलता है कि ओल्ड फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डरावना है, इधर कोई भी नहीं आ सकता है क्योंकि हम गार्डियन इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो सुन के ब्रूक भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि इस स्टोन की वजह से हम ग्रैंड लाइन के अंत में जा सकते हैं। भी वो सुन के शॉक हो जाती है, बोलती है कि इसका मतलब क्या हम राफ्टेल तक जा सकते हैं इस स्टोन से। लूफी और बाकी लोग भी शॉक होकर बोलते हैं क्या राफ्टेल, और लूफी भी शॉक होकर देखता है, बोलता है कि मेरा गोल वही है, मैं किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता हूँ उधर जाके। रूसा भी रोता है, बोलता है कि हम फाइनली राफ्टेल तक जा सकते हैं। लूफी भी मुस्कुराता है, बोलता है कि बारे में तो ग्रैंड लाइन में हमें फ्लावर पॉप्स ने भी बताया था, मेंशन किया था इसके बारे में, तुम मुझे बताना कि स्टोन की वजह से हम राफ्टेल तक जा सकते हैं। उसी वक्त डॉग वाइपर बोलता है कि तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, तुम्हें ऐसे 4 रेड स्टोन की जरूरत पड़ेगी, बार पोनिग्लिफ बोलते हैं उसे, अब उसके बाद तुम राफ्टेल तक जा सकते हैं। रूस उनके लूफी पूरी तरीका से शॉक हो रहा है, बोलता है क्या सच में। डॉग वाइपर बोलता है कि मुझे इतना मालूम है कि 4 रोड पोनिग्लिफ को तुम लोगों को मैच करना होगा, एक सेंटर में रास्ता बनेगा। 4 रोड पोनिग्लिफ को ढूंढना आसान नहीं है, ये काम सिर्फ किंग ऑफ द पायरेट और उसके क्रू कर सके थे, भी राफ्टेल तक जाने के लिए 4 पोनिग्लिफ को ढूंढना होगा। लूफी भी मुस्कुराता है, बोलता है कि सच में एलेंट नाम का राफ्टेल भी है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।